नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि त्रासदी से अभी हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान आया है कि आने वाले 5 दिन और मौसम खराब रहेगा। कल से फिर से येलो अलर्ट दे दिया गया है प्रदेश के 10 जिलों में के लिए। तो सरकार अभी राहत कार्यों में लगी हुई है, पूरी तरह से पटरी पे जनजीवन उतरा दी है, लेकिन अब फिर से जो बारिश 96 घंटे तक लगातार बारिश की वो पूर्वानुमान लगाया गया है। जाहिर है कि बरसात फिर से होगी, तो अभी जो इतने दिन बरसात बरसा है जो, उससे जहाँ पे अभी पूरी तरह नुकसान नहीं हुआ है, और भी नुकसान बहुत होगा। बहुत लैंडस्लाइड हो सकते हैं, बहुत सी सड़कें जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, पुल भी गिर सकते हैं। तो इस आपदा से अब दोबारा से एक चुनौती के रूप में सरकार के सामने फिर से खड़ा हो जाएगा। ये अलर्ट डराने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक हम पानी, बिजली और सड़कें पूरी तरह से बहाल नहीं कर पाए, आंशिक तौर पे ही बहाली हुई है और ये प्रयास लगातार जारी हैं। बिजली तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगह पे नहीं आई है, क्योंकि एचटी लाइनें टूटी हैं, ट्रांसफार्मर जले हैं इस बरसात से। तो बिजली महकमा कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब कल से फिर से तेज बारिश अगर 96 घंटे के लिए हुई, तो जो चल रहे राहत कार्य हैं उन पे भी विराम लग जाएगा और दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाएगी। वहीं आज प्रदेश सरकार ने जो केंद्र से 188 करोड़ की सहायता आई है, उसको तुरंत जिलाधीशों को और संबंधित विभागों को जारी कर दिया है, ताकि राहत कार्यों में थोड़ी तेजी आए, धन की कमी कहीं ना आए। हालांकि इससे पहले भी 77 करोड़ पे भी जारी जिलाधीशों को कर दिया था। और वहीं पे जो लोगों के घर खतरे की जद में है, आज भी पिछले कल से प्रयास जो चल रहे हैं, आज भी कई घर जो हैं वो खाली करवाए गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। बरसात की ऐसी त्रासदी पहली बार हिमाचल को देखने को मिल रही है। हालांकि बरसों पहले कभी ऐसी त्रासदी आई होगी, लेकिन अब जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और संजीव देष्टा जी भाजपा के नेता हैं, चमन आष्टा जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले मैं, क्योंकि राजीव किमटा जी खुद कुल्लू में है, इन्होंने त्रासदी को देखा, सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू जिले को हुआ है, फिर मंडी को हुआ है। तो किमटा जी, रेस्क्यू ऑपरेशन चले, मुख्यमंत्री खुद उतरे, पक्ष विपक्ष ने अच्छा काम किया, कोई टीका टिप्पणी शुरू नहीं हुई, और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हैं मंडी और कुल्लू के दौरों पे। तो अब अगर दोबारा ये जो बताया जा रहा है कि 96 घंटे कल से फिर बरसेंगे बरसात, तो ऐसी स्थिति में तो क्या हो पाएगा? कुल्लू में तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, पूरे प्रदेश में भी आएगी। जी किमटा जी। 96 घंटे का और अलर्ट है, और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इससे जो अभी हम नुकसान से उभरे नहीं है, दोबारा फिर से ऐसी त्रासदी आ जाएगी। जी किमटा जी, तो इसके लिए देखिए, सरकार अगर की तो के लिए एक खुदा और ना चुनौती। खास्ता जी और ये अगर खुदा ना जी खास्ता कहीं द्वारा से बारिश होती है, तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी पटरी पूरी तरह से उस पे नहीं आई है, और जिस तरह से कुल्लू और मनाली, खास तौर पे अगर आप मंडी से लेकर मनाली तक, मनाली से बाग तक देखेंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब कि शायद इससे पहले इतना बड़ा भारी नुकसान मुझे नहीं लगता कि 71 में जो बड़े बुजुर्ग है, हेलो जी जी जी, बोलिए। हेलो, हाँ, जी जी, वो आप कह रहे कंटिन्यू हैं कि रखिए। इस वक्त की तो उस वक्त त्रासदी 71 में आई थी, लेकिन जिस जी तरह से अब त्रासदी आई है और दोबारा से अगर कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि तब बहुत मुश्किल होगा सभी के लिए, चाहे सरकार के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि कारण क्या है कि जितना भी आपके मेन रोड्स है वो अभी तक टूटे हुए हैं, लिंक रोड जुड़ नहीं पाए हैं, बिजली अभी कुछ कुछ एरिया में बहाल हो चुकी है, जहाँ को शहर से जी लगता एरिया, कुछ गांव का इलाका, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है कि जितने भी खंबे हैं वो वॉश ऑफ हो गए हुए हैं, या कहीं पे जी, पानी ट्रांसफार्मर से। जल गए हैं, कहीं तो ट्रांसफार्मर भी बह गए हैं। तो इतनी बड़ी त्रासदी है कि इसके लिए समय लगेगा। तभी तो हम चाहते हैं कि भगवान आगे कुछ दिन तक मौसम साफ रखे, बारिश ना हो, हल्की फुल्की हो, बरसात का मौसम है। तो फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि नेचुरल क्लाइमिटी है, तो यू कैन नॉट स्टॉप दैट कि जो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहना पड़ेगा, और खास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लो लाइंग एरिया में जो लोग हैं, उनको हटा जी दिया गया है, पहले से ही हटा दिया गया है।
और उनके लिए शिविर के जी लगातार जारी है, लगातार जारी है मनाली ये में अलग से प्रयास। शिविर है। जी हैं जी, जी जी बोलिए आप। तो शिविर में रखे जा रहे हैं और उनको वहीं पे खाना परोसा रहे हैं। और जहां पे लग रहा है कि कोई घर खाली हो चुका है और उनकी जो फाउंडेशन हिल चुकी है, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन ने विकेट कर दिया गया है। तो एहतियात के तौर पे तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पूरा काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार से जो 188 की जो एक सहायता आई है वो बहुत कम है। कारण क्या है कि उनकी जितने भी पेयजल योजना है, खास तौर पे इन इलाकों में, कुल्लू हो, मंडी हो, मनाली हो, वो सारे के सारे ठप पड़े हैं और सड़कें ठप पड़ी है। और मेरे ख्याल से तो पेयजल योजना जो है वो तो पूरे हिमाचल प्रदेश में ठप पड़ी हुई है। चाहे आप शिमला की बात करो, चाहे चंबा की बात जी करो, चाहे इसकी आप कांगड़ा की पानी। बात करो, चाहे बिलासपुर की बात करें, तो जी पानी की शिमला में भी ये समस्या चली है, आप लोग सभी को समस्या बहुत ज्यादा, अच्छे हर मालूम जगह होगा। पानी तो है ही नहीं कहीं अल्टीमेटली भी। अब केंद्र की तरफ से जो स्टेट देख रही है, सरकार देख रही है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, उन्हें जी सहायता करनी चाहिए और सहायता भी खुल के करनी चाहिए अल्टीमेटली। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे त्रासदी हुई है, खास तौर पे इन 2-3 जिले में, वो खुद में ही मतलब एक आप खुद को लगता है कि वाकई में ही आज इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जब दौरा था वो 1 दिन का था और 2 दिन, और उन्होंने अल्टीमेटली 3 दिन लगाए। जब उन्होंने हालात देखी, और आज जेपी नड्डा जी भी आए हैं, अब वो भी देख रहे हैं, उन्हें भी लगेगा कि किस तरह की त्रासदियां हुई है और किस तरह की यहाँ पे जो सहायता चाहिए। क्योंकि इमीडिएटली जब तक सहायता नहीं होगी, केंद्र सहायता नहीं कर पाएंगे, तब तक यहाँ पर जो आम चीज है, क्योंकि अभी मुश्किल से खास तौर पे जो हमारा ये इलाका था कोविड के वास्ते उठ पाया था, और कोविड के बाद उठने के लिए एटलीस्ट 2-3 साल लगे थे लोगों को थोड़ा इकोनॉमिकल होने के। लेकिन अब ये त्रासदी आई है तो त्रासदी में बहुत है। और ऊपर से मैं बताऊं आपको, यहाँ पे लोगों का प्लम का सीजन चला था, लोगों के प्लम सड़ गए हैं, और अब 10-12 दिन बाद नाशपाती का सीजन शुरू हो जाएगा और उसके बाद सेब का सीजन होगा। तो एक इकोनॉमिकली भी बहुत, हर इंसान को, हर जो व्यक्ति इससे जुड़ा है उसको कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर जाएगा। तो इसलिए सरकार को भी, और हम चाहेंगे कि जिस तरह से जयराम जी की स्टेटमेंट भी आई उसमें बहुत अच्छा देखिए कि उन्होंने ना उस पर कुछ राजनीति की, बल्कि बोला कि जो मदद होगी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी राजनीति को जेपी छोड़ नड्डा के जी ने भी यही बोला है, उस पर सहायता करनी चाहिए कि हम किस तरह, हाँ जी, किस तरह से लोगों की हम सहायता कर सके। क्योंकि जो आम लोग जो सफरर है, ना वो कोई कांग्रेस के है ना बीजेपी के, वो सब आम लोग हैं, आम जनमानस है, ठीक है कि नहीं, और हमारे स्टेट के लोग हैं। तो एटलीस्ट हमें लगता है कि केंद्र सरकार को, और खास तौर पे अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा जी को इसमें जितनी भूमिका निभा सके, एटलीस्ट इट विल बी बेटर फॉर द स्टेट ऑल्सो एंड बेटर फॉर द पीपल ऑल्सो, कि जितनी मदद प्रदेश की करा सके स्टेट से, सेंटर से, उतना अच्छा होगा। और उतनी जल्दी, जितना जल्दी पैसा आएगा उतनी जल्दी जो है एडमिनिस्ट्रेशन धरातल पे काम कर पाएगा और लोगों को राहत दे पाएगा। इतना ही नहीं, जहां तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ, साथ ही साथ लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के जो कोई खेत है, बाग बगीचे है, वो तो अच्छे खासे टूट गए, मतलब कईयों के बीघे नष्ट हो चुके हैं। तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें सरकार को भी, जो हमारा जो एक वो देते हैं कि आप मुआवजा जो देते हैं वो बहुत कम है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्टेट को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की त्रासदी अगर होती है तो कैसे लोगों को कंपनसेट किया जाए। और मुझे लग रहा है कि अभी मुख्यमंत्री ने जो 15-20 हजार दिए जाते थे उसको 1 लाख कर दिया उन्होंने, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लोगों को राहत मिल रही। मुझे लगता है कि आज इस घड़ी में किमटा जी, एक बड़ा सवाल मेरा ये रहेगा कि कुल्लू मनाली हमारा पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पहले कोरोना की मार रही, अब जो मार पड़ी है, क्योंकि सब कुछ वॉश आउट हो गया है, लगभग हर प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, कई तो बह गई हैं, और पर्यटन सीजन जो अभी चलना था 2 माह और लगभग, जो बरसात का हमारा चलता है, वो खत्म है। और ये शिमला की तरफ भी लगभग खत्म है, मतलब इतना खत्म नहीं है, लेकिन रोड जो है आपका चंडीगढ़ शिमला रोड भी बंद पड़ रहा है, बीच बीच में उसको बंद कर रहे हैं, हल्का सा ट्रैफिक जा रहा है। ये दिक्कत शिमला की तरफ भी है, कसौली की तरफ भी है, और आपके मनाली और कुल्लू में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो पर्यटन व्यवसायी अब बहुत बड़ी परेशानी में आ गए हैं। तो इसके लिए क्या सरकार उनके लिए मदद के हाथ बढ़ाएगी? क्योंकि सरकार को भी नुकसान है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन इस पर्यटन इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा जाती है, और अभी 2 माह का जो अनुमान लगाया जा रहा है, आपके अकेले कुल्लू मनाली में 500 करोड़ का और व्यवसाय होना चाहिए। जी बिल्कुल। किमटा जी, अभी जो हमारा सीजन चलता था वो जुलाई में खास तौर पे फॉरेन टूरिस्ट आता था और खास तौर पे बाइकर्स आता था, क्योंकि जो टूरिस्ट चलता था वो अब यहाँ से कुल्लू मनाली से ले के लिए चलता था, और ले का टूरिस्ट इधर आता था।
तो एक अच्छा खासा टूरिस्ट सीजन चलता था, जो कि बंद हो गया। और उसके लेकर भी मुझे लगता है कि सरकार को बात तो की है कि एटलीस्ट जो टूरिज्म से व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जिनकी कई टैक्सियां हैं, होटल्स है, गेस्ट हाउसेज है, रेस्टोरेंट्स है, सारे बंद पड़े, तो उसमें एक तो कुछ उस पर राहत दे। क्योंकि पिछली बारी कोरोना काल में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम राहत देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम जो होटल्स है वगैरह वो उन्होंने फाइनेंस कराया हुआ है कहीं ना कहीं बैंक से। किस्तें जा रही हैं बैंक से जो उनकी, किस्तें बिल्कुल थी वो सिर्फ 6 मंथ्स आगे को गई, अल्टीमेटली उसमें वेव ऑफ नहीं हुआ। मतलब अगर 3 साल का आपका लोन था तो 3 से 3.5 साल हुआ, लेकिन उसमें कोई अब अल्टीमेटली जब किसी की कमाई नहीं हो पाई और अब वो आदमी कहाँ से देगा, कहाँ से वो जो उसका EMI बनती है वो कहाँ से दे पाएगा। तो इस तरह का टैक्सी वाले हैं, क्योंकि टैक्सी यूनियन भी मनाली के अंदर सबसे बड़ी यूनियन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तकरीबन 5,000 से ज्यादा टैक्सियां हैं। तो अल्टीमेटली बेरोजगारी हो रही है, क्योंकि आपकी टैक्सी से लोग कमाते थे, होटल से कमाते थे, रिवर राफ्टिंग से कमाते थे, पैराग्लाइडिंग से कराते थे और रैपलिंग वगैरह थे, उससे जो सभी लोग उस व्यवसाय में जुड़े हुए थे। और खास तौर पे ट्रैकिंग बहुत चलती थी, क्योंकि अभी जो सीजन था वो ट्रैकर्स का भी था, क्योंकि डिफरेंट जो ट्रैकर्स लोकेशन थी ट्रैकिंग में ट्रैकिंग होती थी। तो उसमें भी लोगों ने इक्विपमेंट ली हुई है और फाइनेंस कराया हुआ है। अब बहुत बड़ी चिंता यह है कि अल्टीमेटली इनका जो एक्सपेंस है और उनकी जो EMI है वो कहाँ से आएगी। अब उस पर सरकार को भी सोचना है, और सरकार पे भी हमने बात की है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जो मतलब सहायता संभव होगी ही विल डू। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जब यहाँ आके है तो लोगों का दिल भी जीता, कि जिस तरह से वो लोगों के बीच के लोगों को उन्होंने देखा कि लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक उन्होंने मतलब जाहिर है एक मुख्यमंत्री सरकार और प्रशासन का बेहतर कार्य रहा है इस दौरान, बहुत बढ़िया कार्य रहा है जी, बहुत बढ़िया कार्य रहा है। क्योंकि अगर आप खुद आकर देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि किलोमीटर तक सड़क की नहीं है, और सड़क भी ऐसी है कि कई गड्ढे भी ऐसे कि गड्ढे भी नहीं, मेरे ख्याल से जो नहीं, सब कुछ वॉश आउट हो गया है, बिल्कुल वो कई फीट नीचे चला गया हुआ है जी। देष्टा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी सेब सीजन शिमला का तो शुरू हो गया था, और सबसे बड़ा एप्पल बेल्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट की है हमारे पास। शुरुआत हो गई थी सेब की, नाशपाती की, ठीक है, नगदी सब्जियों की भी। रोड आपके बंद हो गए अचानक, और फ्रूट अब स्टक हो गया एक तरह से। लेकिन अब जो येलो अलर्ट जारी हुआ, अगर 96 घंटे कल से फिर बरसात होती है तो मुझे लगता है कि रोड तो और डैमेज हो जाएंगे। सरकार के लिए भी किसी चीज को दोबारा बनाना, उसको रिस्टोर करना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये बागवानों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है देष्टा जी, क्योंकि आप पार्टी की तरफ से भी, आप खुद भी बागवान है, तो आप बता सकते हैं कि सेब पे कितनी मार पड़ेगी इसकी। जी देखिए, जिस तरह से 52 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश में इस तरह की त्रासदी और आपदा आई है, और निश्चित रूप से इसका हिमाचल प्रदेश पूरा लगभग प्रभावित हुआ है जी। और उसमें चाहे शिमला जिला है और उसके अलावा जो भी सेब बहुल जिले हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 6 से 7 जिलों में सेब होते हैं। और जिस तरह से अभी तक पूरी जो त्रासदी आई है, इस त्रासदी के कारण सारे के सारे जो हमारे लिंक रोड है और सारे जो हमारे सेब के बागान है, वो सारे लिंक रोडों के ऊपर है। और जिसके कारण अभी जो अर्ली जो वैरायटी हमारा सेब आता था, चाहे टाइडमैन है, चाहे हमारे अर्ली वैरायटी जो स्पर की जो आती है, और चाहे हमारी नाशपाती और जो स्टोन फ्रूट भी कुछ रह गए थे, वो भी जैसे रोड तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और कुछ तो जैसे किमटा जी ने भी कहा कि जैसे पलम और कुछ अर्ली वैरायटी जो स्टोन फ्रूट्स वगैरह है, वो लोगों के बागीचे में सड़ चुके हैं। और जो टाइडमैन की वैरायटीज है वो कुछ मंडियों तक पहुंच गई थी, परंतु जिस तरह से अभी बाढ़ और बारिश भारी होने के कारण सारा का सारा तहस नहस हो गया है। बिजली, पानी और सड़कें पूरी बंद हो गई है। और आने वाले समय में जिस तरह से रेड अलर्ट अभी मौसम विभाग ने दिया है और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है, और यदि 4-5 दिनों में भी इसी तरह बारिश लगी रही और सेब ऐसे ही इस वर्ष कम है, मुझे लगता है कि इस वर्ष लगभग 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के करीब सेब की पेटियां का जो अनुमान, जो मेरा आंकलन हिमाचल प्रदेश का है। जी, और मैं जबकि उसमें भी कुछ ओलावृष्टि और जो मौसम ने खराब किया था, और बाकी की जो मार बची है
मुझे लगता है जो 5-7 दिन यदि भारी वर्षा रही तो किसानों को अपना मंडियों तक सेब पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अन्य फसलें भी जो हिमाचल प्रदेश में जो आजकल चल रही है, जैसे मटर का सीजन भी अभी चल रहा था और मटर जी भी लोगों के खेतों में सड़ चुके हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सरकार को हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की मदद करनी चाहिए, चाहे जिस तरह से किसान ऋण लेता है उसकी चाहे जो अपना ब्याज की किस्त है वो बिल्कुल उसकी वापस आजीविका देनी चाहिए प्रभावित हुई और है। जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए किसानों की मदद करनी चाहिए। और जहां तक मैं कुछ किसान बागवानों से और अपने मित्रों से बातचीत कर रहा था, तो ऐसा कोई किसान शायद हिमाचल प्रदेश में नहीं बचे हैं जिनके बागीचों में आज जिनके खेत टूटे ना हो। लगभग सभी ही लोगों का थोड़ा-थोड़ा नुकसान हुआ है। किसी का तो मैं देख रहा था 2-2 4-4 बीघा एक किसान का मैं देख रहा था 16 का 16 बीघा पूरा स्लाइड हो चुका है। जी और इतना भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ इसमें सरकार का जो फर्ज बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी कर भी रहे हैं, परंतु जी जिस तरह से लगना चाहिए था और सरकार के जो प्रकल्प है, सरकार के जो प्रशासन और हेलो सरकार के जो प्रधान सचिव है मनाली में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि कहीं वो प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं लीन रहे होंगे। सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी है वो विदेश गए हैं, वो जॉर्डन में कहीं फार्मेसी के किसी कार्यक्रम के चक्कर में घूम रहे हैं और कल ही वो विदेश लौटे हैं और डीजीपी पहले से ही छुट्टी पर है। किस तरह से रेस्क्यू करने का ये इन्होंने प्लान बनाया होगा, किस तरह से लोगों को बचा सकते थे, परंतु ये पूरी तरह से इस तरह से असफल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के अकेले घूमने से मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में राहत कार्य हो सकता है। केंद्र सरकार जिस तरह से मदद कर रही है वो सराहनीय है। आज भी केंद्र की तरफ से श्रीमान नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश में आज दौरा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो है कि कोई भी कार्यकर्ता है हमारे संगठन से संबंधित जो भी हमारे विचार सब चाहे अपना संघ के लोग हैं चाहे अन्य हमारे जो संगठन है, जी सभी लोग आपदा की घड़ी है, सब जुटे हुए हैं। लगे हुए हैं। जी सभी लोग जुटे हुए हैं देष्टा जी। सभी दूसरा लोग जुटे हुए सवाल हैं। ये है और कि मुख्यमंत्री जी के उतरने के बाद प्रशासनिक अमला तेजी से आया, वहीं पे सचिवालय में प्रधान सचिव राजस्व ने जो भूमिका निभाई है इस त्रासदी के दौरान, क्योंकि मुख्य सचिव जो कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन है, उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि कोई भी निर्देश फाइल जानी है, कुछ आना है, एकदम से कुछ करना है, उन्होंने अपने स्तर पे सारी चीजें निभाई हैं, बड़े बखूबी निभाई हैं आपदा प्रबंधन सेल ने, और फील्ड अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ उच्च अधिकारी जिनका बने रहना बहुत जरूरी था, वो बरसात के समय में ही अचानक गायब हुए। सरकार को लेना चाहिए जब प्रदेश में आपदा आ रही है और हमारे जो प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी है वो बाहर घूम रहे हैं, परंतु क्या ऐसा उनका इस प्रदेश के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता? जी मुख्यमंत्री ने सिर्फ मोर्चा संभाला पूरी तरह से, इसीलिए बिल्कुल तभी जनजीवन परंतु जिस तरह से उप मुख्यमंत्री केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से उनकी जो भाषा जो सहयोग मांगने की है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सहयोग किस तरह से मांगा जाता है मुझे लगता है कि ये अनगढ़ों को पता नहीं है अभी तक। और केंद्र की तरफ से जिस तरह से सहयोग मिल रहा है और वो सराहनीय है। और 188 करोड़ की जो कैली किस्त आई है और धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ पर आकलन किया जा रहा है नुकसान जो हुआ है, वो तो पहली किस्त है, क्योंकि नुकसान बढ़ा है, नुकसान लगभग 4000 करोड़ के आंकड़े को छूने वाला है। ये नुकसान हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी है, चाहे अनुराग जी है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिस तरह से आज उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है, जिस तरह
देष्टा जी, नड्डा जी ने आज बड़ा स्पष्ट किया कि केंद्र बिल्कुल हर संभव सहायता हिमाचल की करेगा। ये एक अच्छा आश्वासन है। एक जी भाजपा, नड्डा जी हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने दौरा करके इतना बड़ा आश्वासन दिया है, उससे कहीं ना कहीं सरकार का भी आत्मबल बढ़ा है, क्योंकि बिल्कुल आने वाले 96 घंटे हम पे भारी हैं। तो मैं अभी आस्था जी के पास आऊंगा। आस्था जी, ऐसी त्रासदी आपने भी पहली बार देखी होगी कि पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन बीच में जो 48 घंटे का पिछले कल तक जो समय मिला, उसके दौरान हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे हुए। लेकिन अब कल से फिर से 96 घंटे के लिए येलो अलर्ट दिखा दिया गया है, पूर्वानुमान लगा दिया कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर और नुकसान हुआ तो ये हिमाचल और हिमाचली कैसे खड़े होंगे? बागवान, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए अभी भी लोग सड़कें और यातायात परिवहन सेवा ना होने से ऑफिसों में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई कहीं काम को धंधा करता है, वहां पे भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये दिक्कत है। जी आस्था जी। देखिए राजीव जी, सबसे जो अच्छी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, वो व्यक्ति या वो सरकार या वो माना जाता तंत्र जो अपनी गलतियों से सीखे। सबसे बड़ी दुखद पहलू इस उसका है कि हमारी सरकारें हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये लोग गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते हैं। बहुत ऐसा है, ऐसी जो हालत है, ये पहले भी हुए हैं, पहले भी आए हैं इस तरह की वो, लेकिन इतने भयंकर रूप में कभी आई नहीं थी। अब नहीं, इसका ये सबसे बड़े बड़ा पैमाने पर है। दुखद जी पहलू क्या है, जो लास्ट उस पे एक आदमी खड़ा है पायदान पे, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, उस तक जो मदद जैसी पहुंचनी चाहिए थी, इस मामले में अभी तो देखिए, ये भी राजनीति 100% होगी कि केंद्र कहेगा कि हमने सहायता की, हिमाचल कहेगा कि केंद्र ने नहीं दिया। पर इससे ऊपर उठ करके अभी जो बेचारा वो जो आदमी है, जिसकी आवाज ही इस प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है, वो दुखी जो व्यक्ति है, जो बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसका स्कूल टूट गया है या सड़कें टूट गई हैं, या वो व्यापारी जो अपना सामान, या बागवान जो अपना मंडी तक सेब नहीं ले जा पा रहा, जैसे टमाटर अब आपने देखा कि सुना होगा, अब सड़ना शुरू हो गया खेतों में। तो उस किसान के लिए या जबकि उस मार्केट में सरकार 200 की रुपए तरफ किलो से, बिक रहा है। जी, बीच के कुछ बिचौलिए हो नहीं कमा पा रहे रहा। हैं। बड़ी मुश्किल से जी, पिछले साल 2 रुपए जब टमाटर आया था, तो लोगों ने रोज से अपनी क्रेट्स सड़कों पे पे फेंक फेंक दी दिया थी। था। जी तो बिल्कुल। लेकिन अब ये कि मौका था, किसानों को नजर आ रहा था कि भाई क्योंकि फसल भी कम है, तो शायद इस बार जब रेट्स थोड़े मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। और एक चीज और आपको शायद मालूम होगी, आपके पास डेटा होते हैं, अभी जो छोटा किसान है, 85 से 90% जो किसान है, वो ऋण में है। आप ये जी समझिए कि केसीसी के दम पे बेचारा वो अपने स्कूल के बच्चों की फीस, अपना साल भर का जो भी खर्चा है, उससे चला रहा है। अब होगा क्या, सरकार के पास कोई भी आंकड़ा नहीं है। ये कह रहे हैं 1000 करोड़ का है, मेरे हिसाब से कम अब रफ एस्टिमेट जो हम लोगों का है, तो 5000 करोड़ से ऊपर ऊपर का ये नुकसान होगा कम से कम, अगर आप इसमें सारी कॉस्ट अगर लेते हैं जी, कि किसी इसमें का निजी होटल गया, नुकसान भी किसी का, शामिल कर लें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसका जो सबसे बड़ा दुखद पहलू होगा, वो ये होगा कि हिमाचल सरकार का जो जीडीपी है, वो आप देखिएगा उसमें इतना जबरदस्त डेंट पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों आपके शिमला लाइन है, वो ऑलमोस्ट कुछ दिनों में और बंद हो जाएगी, अगर ये 2-3 दिन में और बारिश होती है। कुल्लू मनाली स्ट्रेच खत्म हो चुका है। अब आने वाला जो है हमारे पास, कब अक्टूबर तक अगर ये सड़कें हो पाती है, तो उसके बाद यहाँ पर भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट तो आता नहीं है, और हमारे जो होटल व्यवसायी है या टैक्सी वाले हैं, इन सब लोगों ने, ये भी ऋण पे चलते हैं, इन लोगों ने भी जी किस्तें देनी होती है। अब वो जो परिवार टूट गया, जिसने घर टूट गया, उसको खड़ा होने में अपने आप बड़ा एक समय लगने वाला है। तो सरकार में हो सकता है, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं बार बार से कि प्रशासन और जो सरकार थी, वो पहले 2 दिन लगभग एकदम गायब थी। ये 8 और 9 तारीख तक किसी ने भी इसको ठीक उस तरह से, 10 तारीख को भी इवन के फायर ब्रिगेड में जैसे कुल्लू में कल मेरे एक साथी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रशासन का अधिकारी या कुछ भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। बट हाँ, कुछ डिपार्टमेंट ने बहुत बेहतर काम किया, जैसे वहां पे उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करा, तो उन्होंने 2-3 परिवार इमीडिएटली जो फंसे थे उनको रेस्क्यू किया, कहीं जी पे कोई टूरिस्ट फंसा था उनको ले गए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि प्रशासन की तैयारी भी नहीं थी, एनडीआरएफ को कोई वो नहीं, इतना मौका नहीं मिला। अब मेरी तो विनती एक ही है कि मोदी जी जिस प्रकार बार बार बोलते हैं कि मैं हिमाचल का, मेरा एक हिमाचल घर है, तो इसमें ना राजनीति हो,
बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल के लिए हुआ है, बहुत प्रॉब्लम में है लोग। तो जितनी जल्दी रिस्टोर इसको होगा, रिस्टोरेशन होगी, चाहे वो सिविल वर्क्स हैं, चाहे वो अब ये जितनी हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क होने हैं, जैसा कि हमारे साथी भी बोल रहे थे कि क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, तो वो उसको रिस्टोर करना बड़ा चैलेंज है। पानी एक जो बेसिक एमिनिटीज है, तो सरकार को ये चाहिए कि तीन उसमें इसको पूरा करें। कि फर्स्ट में है इमरजेंसी, उसमें कि कहीं किसी को लिफ्ट करना है या कोई फंस गया है, स्टकअप हो गया है, उसको वहां से रेस्क्यू किया जाए। और दूसरा है कि जहां पे रोटी या कपड़ा यार इस चीज के लिए हम लोग भी बार बार वो कर रहे हैं कि हम कहीं पे कुछ कर सकें, तो इसमें हम हमारे जैसे जो संस्थाएं हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तैयार है, बहुत सारी एनजीओ तैयार हैं। फिर सरकार का तीसरे लेवल पे सरकार का असली काम आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें जितनी जल्दी हो सके। इसमें एक लूप होल, एक जो मेन चीज है, अगर आपने ब्रिजेस में देखा होगा, एक एक्सपोज हो गए हैं कॉन्ट्रैक्टर और ये जो लॉबी है, बहुत सारे पुल ऐसे हैं जहां पे इन्होंने ट्रेंचिंग वो जो पुल के साथ के अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली उसको फिलअप किया जाना चाहिए था हार्ड उसके साथ, या ऐसा बोल्डर्स या पत्थर टाइप, जी मिट्टी डालते हैं आजकल उसमें, तभी तो पुल तबाह हो गई है। ड्रेन सिस्टम जो थे साइड में इन्होंने नालियां काटी है, उसको सारे के सारे कहीं पे भी वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने बहाव ने सड़क का रुख लिया, उसने सड़क काट दी, और कलवर्ट जहां पे थे वो ब्लॉक थे, उसको टाइम से नहीं देखा जाता है। तो सरकार का और डिपार्टमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर ये बहुत बड़ा बन चुका है। जी, एक आस्था जी, मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक ली है बागवानों को लेके, उनका सेब, उनकी फसलें, फ्रूट, नकदी फसलें कैसे जाएंगी मंडी तक, कैसे उन रोड को रिस्टोर करना है, वो बैठक अभी सचिवालय में वो कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने पर्यटन को लेके भी कि ये पर्यटकों को, पहले तो उनका ये है कि पर्यटक मैक्सिमम निकाल दिए गए हैं, जो जिनके व्हीकल फंसे हैं वो जाना नहीं चाह रहे कि व्हीकल लेके ही जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है, वो चीजें तो हो रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि शिमला का सुनिए, शिमला का जो पानी का सिस्टम है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के लोन के चक्कर में ये पानी हमने दे दिया एक कंपनी को, ठीक है जी, कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, लेकिन वो पानी नहीं दे पा रही है। जबकि पिछले 2 दिन से मौसम अच्छा है, आज भी मौसम अभी तक तो ठीक है, हल्की फुल्की बारिश है, ठीक है। लोग धरना दे रहे हैं, अभी डीसी ऑफिस में लोग धरना दे रहे हैं, नागरिक सभा धरना दे रही है, इस समय धरने पे बैठी हुई है, पानी नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पानी और बिजली, ग्रामीण नेटवर्क भी अभी तक बहाल नहीं हो पा रहा है। ये पानी और बिजली के लिए मुख्यमंत्री जी खुद बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि वो कल शाम को पहुंचे हैं और आज उन्होंने सुबह से बैठकों का शेड्यूल रखा हुआ है लगातार। तो इसके लिए हमें आने वाले समय में इस त्रासदी को देखते हुए कुछ तो सबक लेना चाहिए कि हम अपना नेटवर्क सिस्टम, पानी का, बिजली का ऐसा कर दें कि लोगों को ये चीजें तो मिलती रहें। आपदा को कोई रोक नहीं सकता, आपदा आएगी, लेकिन वो कितनी प्रभावित करेगी जनजीवन को, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। जी, उसके लिए एक चीज ये लोग जो गवर्नमेंट का देखिए ना, आप अगर आप इंग्लिश उसको देखेंगे सिस्टम को, जो कैचमेंट एरियाज हैं उन्होंने हमेशा जंगल से इस जगह से लिया है कि ना तो उसमें कभी भी स्लजीज आते हैं, ना ये जो मिट्टी और उसका होता है वो बड़े, अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ भी जब हम लोग जंगलों से जाते हैं तो हम लोग वही पानी पीते थे, वही पानी पीते हैं, वो इतना साफ होता है। तो आपको जो कैचमेंट एरियाज हैं उसको पकड़ना पड़ेगा, छोटे कैचमेंट एरिया से। अब अगर मान लीजिए कोटी बरंडी अगर ये रिस्टोर नहीं होता टाइम से, तो आपका तो इतना ज्यादा वहां पे गाद थी, चाहे वो गुमा साइड से थी चाहे चाबा साइड से थी, तो आप कैसे पानी देंगे उसको? फिल्टरिंग का बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। तो सरकार को ये चीजें तो, और छोटे छोटे जो हम लोग टैंक्स की बात कर रहे हैं कि वार्ड्स में आप बड़े स्टोरेज टैंक बनाने पड़ेंगे अब, तो ताकि आप तभी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आसानी होगी, क्योंकि क्लीन वाटर जो है छोटे टैंक में लाना आसान होता है, उसमें रखना वो होता है। तो वार्ड वाइज वो टैंक्स नहीं है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये होगा कि अपर शिमला के जितने लिंक रोड हैं, मैक्सिमम लिंक रोड टूट चुके हैं, और सरकार की ओर से अब सीजन एकदम शुरू होने वाला था। 16 जुलाई हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई 15 जुलाई हो गई शुरू, तो लो वेराइटी का जो सेब है या लो हाइट का जो सेब है जी मार्केट में आ रहा था, इस त्रासदी से पहले आ रहा था मार्केट में, मंडियों में आ रहा था, सेब आना शुरू हो गया था जी। तो अब ये पॉलिनेटर्स के बाद फिर इसकी चिंता फिर एक ये भी है कि
अगर मान लो अभी नई सेब आया, वहीं पे राइप हो गया या खराब हो गया, तो या थोड़ा टूटने के बाद आएगा, तो मार्केट में फिर से एकदम से जब जी फ्लडिंग हो जाएगी सेब की, एकदम मंडियां जैसे ढली मंडी बंद हो गई है, पराड़ा मंडी में पहुंच नहीं पा रहा, तो फिर से उनको आड़तियों को ये बहाना मिल जाएगा कि देखिए सेब बहुत ज्यादा आ गया है, उठाव है नहीं, तो इसलिए जी क्रैश कर गए हैं जी प्राइसेस। जी जी। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि अगर ये जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है कि कल से फिर से 96 घंटे के लिए भारी बरसात शुरू हो जाएगी और प्रदेश के 10 जिलों में ये होगी, अगर ऐसा होता है तो जो गवर्नमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है इतनी बड़ी त्रासदी के बाद, वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से ना बिजली बहाल हुई है, रोड बिल्कुल बंद है, 10% रोड ही हम खोल पाए हैं, 10% ही बिजली बहाल कर पाए हैं, पानी की योजनाएं भी इतनी अब शुरू कर पाए, क्योंकि नदी के मुहाने पे पानी की योजनाएं वो बह गई हैं, उनकी मशीनरी बह गई है, उनको दोबारा से जैसे तैसे करके किया जा रहा है। लेकिन सेब और नकदी फसलें जो सड़ रही हैं, क्योंकि रास्ते, बगीचों के रास्ते सारे लिंक रोड हैं और लिंक रोड सारे प्रभावित हुए हैं इस बरसात से। वहीं कुल्लू मनाली का पर्यटक बिल्कुल परेशान है, कसौली में भी पर्यटक स्टक हुआ पड़ा है, शिमला में भी यही हालत है, क्योंकि जो 4 लेन है ये दोनों वैलीज को जाते हैं, शिमला वैली को और मनाली वैली को, ये दोनों प्रभावित हुए हैं बुरी तरह से। आने वाले समय में एक आर्थिकी का भी संकट है और जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, और ये अगर ये बारिश अगर फिर नुकसानदेह हुई तो उबर पाना लंबा समय लग जाएगा हिमाचल को इससे उबर पाने में। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ चर्चा में आपने भाग लिया, आप सबका धन्यवाद।